मनुष्य सदियों से एक ऐसे जीवन की खोज करता आया है जो मृत्यु से परे हो। संसार में धन, प्रसिद्धि, शक्ति, विज्ञान और उपलब्धियां प्राप्त करने के बाद भी मनुष्य के हृदय में एक प्रश्न बना रहता है, क्या मृत्यु ही जीवन का अंत है या इसके आगे भी कोई अनंत जीवन है? बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को केवल कुछ वर्षों के सांसारिक जीवन के लिए नहीं बनाया, बल्कि उसके लिए अनंत जीवन की योजना रखी है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, बल्कि अनंत जीवन पाए। इसलिए अमरता के आयाम में प्रवेश का अर्थ शरीर को कभी न मरने वाला बना देना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है परमेश्वर के साथ ऐसा संबंध प्राप्त करना जिसमें मनुष्य मसीह के द्वारा अनंत जीवन का सहभागी बने। यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यह घोषणा हमें बताती है कि अनंत जीवन किसी स्थान, वस्तु या मनुष्य की शक्ति में नहीं, बल्कि स्वयं मसीह में है। आज हम इसी सत्य को समझेंगे कि मनुष्य किस प्रकार मसीह में अनंत जीवन प्राप्त कर सकता है, उसकी सोच कैसे बदल सकती है और पृथ्वी पर रहते हुए वह परमेश्वर के राज्य के जीवन को कैसे अनुभव कर सकता है। एक, अमरता का वास्तविक अर्थ समझना। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बाइबल में अमरता का अर्थ क्या है। मनुष्य अपने प्राकृतिक शरीर के द्वारा हमेशा जीवित नहीं रह सकता। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है और अंततः मृत्यु का सामना करता है। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को आत्मिक वास्तविकता के लिए बनाया है। बाइबल में अनंत जीवन केवल मृत्यु के बाद स्वर्ग जाने की बात नहीं है। अनंत जीवन का संबंध अभी से परमेश्वर को जानने से भी है। यूहन्ना 17:3 में यीशु प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि अनंत जीवन यह है कि लोग एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जाने। इसका अर्थ है कि अनंत जीवन केवल बहुत लंबे समय तक जीवित रहना नहीं है। यह परमेश्वर को जानने और उसके साथ संबंध में रहने वाला जीवन है। जब मनुष्य परमेश्वर से दूर रहता है तो उसके पास सांसारिक चीजें हो सकती हैं, लेकिन उसकी आत्मा में वह शांति और उद्देश्य नहीं होता जिसके लिए उसे बनाया गया था। मसीह हमें केवल धर्म नहीं देता, वह हमें परमेश्वर के साथ संबंध में वापस लाता है। 2, अनंत जीवन का स्रोत परमेश्वर है। मनुष्य अपने प्रयासों से अमरता प्राप्त नहीं कर सकता। धनवान व्यक्ति अधिक धन देकर मृत्यु को रोक नहीं सकता। शक्तिशाली व्यक्ति अपनी शक्ति से मृत्यु को आदेश नहीं दे सकता। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि से मृत्यु के रहस्य को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर जीवन का स्रोत है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बाइबल हमें जीवन देने वाले परमेश्वर की ओर ले जाती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अनंत जीवन चाहता है तो उसे उस स्रोत के पास जाना होगा जहां जीवन है। यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। यह बहुत गहरी घोषणा है। यीशु ने यह नहीं कहा कि मैं जीवन का केवल एक रास्ता बताता हूं। उन्होंने कहा कि मैं ही जीवन हूं। इसलिए अमरता का पहला द्वार मसीह है। 3, पाप से मुड़ना आवश्यक है। अमरता के आयाम में प्रवेश का अगला कदम है मन फिराव। मन फिराव का अर्थ केवल यह कहना नहीं है कि मुझसे गलती हो गई। सच्चा मन फिराव जीवन की दिशा बदलना है। जब मनुष्य परमेश्वर से दूर होकर अपनी इच्छाओं के अनुसार जीता है तो उसका जीवन धीरे धीरे आत्मिक रूप से कमजोर होता जाता वाला जीवन है। जब मनुष्य परमेश्वर से दूर रहता है तो उसके पास सांसारिक चीजें हो सकती हैं,
लेकिन उसकी आत्मा में वह शांति और उद्देश्य नहीं होता जिसके लिए उसे बनाया गया था। मसीह हमें केवल धर्म नहीं देता, वह हमें परमेश्वर के साथ संबंध में वापस लाता है। 2 अनंत जीवन का स्रोत परमेश्वर है। मनुष्य अपने प्रयासों से अमरता प्राप्त नहीं कर सकता। धनवान व्यक्ति अधिक धन देकर मृत्यु को रोक नहीं सकता। शक्तिशाली व्यक्ति अपनी शक्ति से मृत्यु को आदेश नहीं दे सकता। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि से मृत्यु के रहस्य को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर जीवन का स्रोत है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बाइबल हमें जीवन देने वाले परमेश्वर की ओर ले जाती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अनंत जीवन चाहता है तो उसे उस स्रोत के पास जाना होगा जहां जीवन है।